नाइन्थ हिस्ट्री यानी इतिहास अध्याय 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन यानी यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो हम लोग यूरोप में समाजवाद की अभी तक पढ़ लिए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में देखें कि रूसी क्रांति क्या हुई थी या रशियन रिवॉल्यूशन क्या था। तो रशियन रिवॉल्यूशन समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा रूसी समाज कि रूस का समाज कैसा था। तो जब हम लोग 1905 ऐसे तो अक्टूबर जैसे रिवॉल्यूशन जो था रशियन क्रांति था 1917 कहा जाता है। 1917 में फरवरी रिवॉल्यूशन फरवरी की क्रांति और अक्टूबर रिवॉल्यूशन अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, 13 डेज का अंतर है जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और जो कि ये जूलियन कैलेंडर के फ़र्क में था। रसिया में जूलियन कैलेंडर प्रयोग में आता था जो कि 13 दिन पहले है और आज जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो कि 13 दिन जो कि जूलियन कैलेंडर से आगे है। और इसीलिए जो घटना फरवरी में है तो मार्च 8 की घटना थी जो कि हम लोग इंटरनेशनल वीमेन डे बनाते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं 1905 में जो शुरुआत हुआ था क्रांति का 1904 में, वहाँ से देखते हैं। तो पहले उसका समाज देखते हैं कि उसका रूस में क्या स्थिति थी 1904 का जो जिक्र से पहले क्या थी। तो रूस में जो था ये जो 85% जो जनता थी वो खेती पर निर्भर थी और कारखाने जो थे वो सिर्फ 2 ही जगह पर थे, मॉस्को और पोतिलोव में थे, जिसको सेंट पीटर्सबर्ग भी नाम था, बाद में उसका पोतिलोव कर दिया गया क्योंकि ये जो नाम था जर्मनी नाम था। उसकी महारानी जो जार निकोलस की पत्नी थी वो जर्मनी की थी और वो जो उसकी पत्नी थी जो आगे जो बताएंगे उसको कि रासपुतीन से प्रभावित थी। रासपुतीन जो था एक मैजेस्टिक टाइप का जौदई टाइप का आदमी था और ये भी कहा जाता है कि जार निकोलस की पत्नी और रासपुतीन से मतलब कुछ जो थे माने कुछ अलग तरह के संबंध थे। तो 20वीं सदी के शुरुआत में रूस में लगभग 85% जो जनता खेती पर निर्भर थी और कारखाना उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, जहां काम की दशाएं बहुत खराब थी। जो भी अगर जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में 2 जगह जो कारखाना था वो भी प्राइवेट था। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा कि यहाँ का जो किसान है, यहाँ जो फार्मर था तो उसमें एक क्या होता था कि जो एक कॉम्यून होता था, कम्युनिटी से कम्यून बना हुआ था और वहाँ का जो ज़रूरत के अनुसार हर साल जो खेती होता था तो परिवार की संख्या के अनुसार खेती को बांट दिया जाता था। यानी वहाँ पर कम्युनिज्म है शुरुआत में थे उसको मीर कहा जाता था और वही चीज़ वहाँ पर देख रहा था। और जब अगर रूस में देखते हैं कि वहाँ किस तरह का सरकार था तो वहाँ था निरंकुश राजशाही सरकार था जो कि मोनार्की थी वहाँ पर। 1904 ईस्वी में जो जरूरी जो एसेंशियल कमोडिटी था उसका प्राइस कीमत में बढ़ गया था और मजदूर संगठन भी बनने लगे, माने कि वहाँ पर ट्रेड यूनियन बनने लगा। ट्रेड जो मजदूर था उन लोग अपना यूनियन बनाने लगा जो फैक्ट्री में काम करते थे ताकि वो अपनी स्थिति जो समय के अनुसार उसमें ये करे। लेकिन क्या हो गया कि 1904 में जब वहाँ पर जो पोतिलोव वर्कर था फैक्ट्रीज था उसका जितने भी स्टाफ थे क्योंकि ट्रेड यूनियन के सदस्य थे तो उसको बर्खास्त करे था और इसी के विरोध में वो लोग जो चर्च में आके मिलते हैं तो वहाँ के जो फादर थे गोफेन थे, जो जेस्पी गोफेन थे, उन्होंने वो संडे को ही वो जुलूस लेकर, और वो रविवार था क्योंकि रविवार को लोग चर्च जाते थे, तो मजदूरों का जुलूस लेकर वो माने कि जार के महल की ओर पहुंचा। जार माने राजा वहाँ जो निकोलस था वहाँ पर पहुंचा और जहाँ पर सैनिकों ने हमला बोल दिया और वहाँ पर इस घटना में जो है कहा जाता है कि लगभग 151 जो मजदूर थे और यहाँ पर नोट से मैंने लिखा है कि 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए क्योंकि एक्यूरेट फिगर हर किताब में अलग अलग दिखता है और लगभग 300 लोग घायल हो गए। और इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार यानी ब्लडी संडे कहा जाता है और ये 1904 फरवरी की घटना है, मैंने 13 जनवरी की सॉरी। और 1905 की क्रांति जो है इसी से शुरुआत हुआ। अगर रशिया में जो पहली बार अगर भारत का जिक्र होता है तो वहाँ पर आता है कि 1857 में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो रूस में कब हुआ था, तो जैसे भारत का तो जब आंदोलन जो शुरुआत अगर देखते हैं तो अगर देखते हैं कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार लड़े तो 1857 में, जहाँ पर मतलब कि मेरठ से जो छावनी से सैनिक लोग होते तो दिल्ली पहुँच गया, बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। ठीक उसी तरह से वहाँ पर जो रूस में थे वहाँ पर भी जो ये ब्लडी संडे है उसकी शुरुआत माना जाता है और 1905 में इस घटना से होता है। और ये एक सीरीज है, 1905 की जो घटना है एक सीरीज है कि जब इसके विरोध में पूरा देश में हड़ताल हो गया, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, वकीलों, डॉक्टरों और इंजीनियर जितने भी थे या मिडिल जो वर्कर थे उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो इंडिया में था संविधान सभा का
स्थापना की, ताकि वो एक मैंने कहा है कि यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना किया जाए। जार एक निर्वाचित जो अब जार को लगा कि स्थिति खराब हो रहा है तो उसने ड्यूमा का गठन किया ताकि इसमें, लेकिन वो मात्र 75 दिन के भीतर पहला ड्यूमा, फिर नया ड्यूमा बनाया, ड्यूमा मैंने संसद हो गया, और 3 महीना बाद दूसरा ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, और तीसरा ड्यूमा में उसको लेकर आया जो कंजर्वेटिव था, जो राज्य चाहता था कि राजतंत्र रहे, उसी को ले गया। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया 95 के बाद, फिर 8 साल के बाद 9 साल के बाद एक वर्ल्ड वार शुरू किया जो कि 1918 तक चला, और इसमें 2 खेमों में हुआ। इसको याद रखना, एक केंद्रीय शक्ति जिसको सेंट्रल अलायंस कहते हैं, जहाँ पर जर्मनी नेतृत्व कर रहा था, उसका सपोर्ट कर रहा था तुर्की और ऑस्ट्रिया, जबकि एक एलाइड जो थे मित्र देश थे उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे, वो लोगों के बीच लड़ाई हुआ और लगभग पूरे 20 में लड़ा गया। अब फरवरी क्रांति जो था उसके कारण क्या थे, उसकी घटनाएं क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ जो फरवरी में क्रांति हुआ, ये हम लोग देख रहे हैं कि 1917 का फरवरी क्रांति का। तो प्रथम जो सोचिए 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, 1917 आ गया, और ये जो वर्ल्ड वार था ये लंबा चल रहा था और इसमें रूसी सैनिक बहुत मारे जा रहे थे। तो उसके कारण क्या क्या थे फरवरी क्रांति के, तो इस जो कारण है तो इसको रीजन्स को समझना होगा। तो रीजन्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर रीजन्स देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का लंबा खींचना, फिर राजपूतिन का प्रभाव, जो कि मैंने बताया कि राजपूतिन था तो उसकी जो पत्नी थी जार की वो ज़्यादा उससे प्रभावित थी, और रूसी सैनिकों की मौत हो गया, खासकर जो वेस्टर्न फ्रंट था, ये ईस्टर्न फ्रंट, ये जो ईस्ट और वेस्टर्न फ्रंट में एक काई था जो मैंने कि वहाँ पर लड़ने में दिखा, तो बहुत सारा कैजुअलिटी हो गया था, मारे जा रहे थे। फिर सैनिकों का मनोबल गिरने लगा, फिर शरणार्थियों की संख्या, जहाँ लड़ाई हो रहा था जो दूसरा देश उसको छीन ले रहा था, खासकर जो अलग जो कंट्री थे जर्मनी, तो वहाँ से जो भागे हुए लोग थे जिसको कि रिफ्यूजी कहा जा रहा है, वो उनकी संख्या हो रही थी। फिर खाने का जो अनाज वो नहीं मिल पा रहा था, फिर कारखाना जो भी थोड़ी संख्या में थे वो भी बंद हो रहा था। ये एक कारण था फरवरी रेवोल्यूशन का। अब फरवरी रेवोल्यूशन की घटनाएं क्या क्या कैसे कैसे हुआ, तो 22 फरवरी को फैक्ट्री जो है बंद पड़ गया, फिर 50 अन्य फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल पर चले गए, फिर जो हड़ताली मजदूर थे उसने सरकारी इमारतों का घेराव कर किया, फिर राजा जो कर्फ्यू लगा दिया, फिर 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त किया गया, फिर 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिपाही और मजदूरों का संगठन जो है सोवियत का गठन किया, जो चाहे मिलिट्री में हो या फिर मजदूरों में हो, और सैनिक कमांडर की सलाह पर जार को गद्दी छोड़ना पड़ा। 2 मार्च को गद्दी जार ने छोड़ दिया। अब रूस में जारशाही का अंत हो गया। अगर फरवरी में रिवोल्यूशन हुआ तो जार को गद्दी छोड़ना पड़ा। वो अपना भाई माइकल को बोला कि तुम गद्दी संभालो, लेकिन माइकल को लगा कि उसकी मौत हो सकती है। फिर जो यूनिवर्सल एडल्ट जो था वो संविधान सभा का चुनाव करेगा, इसका हुआ। फिर आंतरिक सरकार में सोवियत और ड्यूमा के नेताओं का शिरकत हुआ। अब अप्रैल थीसिस, अब उसी समय एंट्री होता है। आप देखेंगे कि जो लेनिन था, जो व्लादिमीर लेनिन था, बोल्शेविक, ऐसे वहाँ पर एक पार्टी था जैसे 2 पार्टी में उसका बन जाता है, एक मेंशेविक एंड बोल्शेविक, और मेंशेविक का नेता जो था अलेक्जेंडर केरेंस्की, उसको बना दिया जाता है प्रधानमंत्री। लेकिन बोल्शेविक जो था उसका नेता था वो अप्रैल 1917 में रूस लौटता है और वो 3 डिमांड करता है। इसको याद रखना, उसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। वो था कि युद्ध की समाप्ति, युद्ध को ख़त्म किया जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वार से वापस लिया जाए, रसिया युद्ध नहीं लड़े, फिर सारे ज़मीनों पर किसानों का हवाले कर दिया जाए, और जो बैंक है बैंक का मैंने सरकार के पास हो, प्राइवेट बैंक नहीं हो, यानी नेशनलाइज करना था बैंक को, राष्ट्रीयकरण। और आंतरिक सरकार और बोल्शेविक के बीच में टकराव बढ़ते गया। जो मेंशेविक था, अलेक्जेंडर केरेंस्की था, वो बोल्शेविक को अरेस्ट करना चाहा। फिर 24 अक्टूबर, जो अक्टूबर विद्रोह था 1917 में, विद्रोह शुरू हुआ, और शाम होते होते जो पेट्रोग्राद था, जिसको सेंट पीटर्सबर्ग तो उसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया जाता है, बाद में इसको लेनिनग्राड भी नाम रखा जाता है, बोल्शेविक का नियंत्रण आ गया, और इस तरह अक्टूबर क्रांति पूर्ण हुआ। और अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदला, तो निजी संपत्ति का खत्म हो गया, और बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो गया, और ज़मीनों में सामाजिक संपत्ति घोषित हो गया, और जो था अभिजात वर्ग था, जो एरिस्टोक्रेसी था, उसको ख़त्म कर दिया गया। और राष्ट्रीय जो था एक दलीय, रूस जो है एक दलीय एक पार्टी सिस्टम में चले गए, जो आज भी है। और गृह युद्ध आरम्भ हो गया। गृह युद्ध था कि रेड और ग्रीन्स के बीच में लड़ाई होने लगा, और वेट्स, तो रेड कौन थे, तो बोल्शेविक का जो फोर्स था उसको रेड कहा जाता है। फिर जो सामाजिक क्रांतिकारी थे उसको ग्रीन्स कहा जाता है, और जार का जो सेना था उसको वाइट कहा जाता है। तो इस तरह से आपस में लड़ाई होने लगा, और अंत में लोग सपोर्ट किया बोल्शेविक किया, और इस तरह से ये चैप्टर का जो नोट्स है खत्म।